हाँ जी बेटा। बेटा चैप्टर का नाम है इनक्वालिटीज। तुम्हारे बुक के अंदर चैप्टर है लीनियर इक्वालिटी, लेकिन हम यहाँ पर इनक्वालिटी हर तरह का पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट तो हम एल्जेब्रिक इनक्वालिटी से ही करेंगे, फिर रेशनल, फ्रैक्शनल, अलजेब और लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, हर तरह की इनक्वालिटी करेंगे, मॉडुलस वगैरह सब करेंगे। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, इसकी वजह से वो तुम्हें बहुत आसान फील होगा फिर। हाँ, रिलेशन फंक्शन, स्पेशली फंक्शंस का डोमेन रेंज बहुत आसान फील होगा। रिलेशन तो तुमने सेट थ्योरी पढ़ लिया, वैसे भी आसान लगेगा, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी तुम लोगों को उसके अंदर प्रॉब्लम। ठीक है ना। आइए देखो, इनक्वालिटी की बात कर रहे हैं। इनक्वालिटी भाई यहाँ पर हम पहली बार तुम लोगों ने ये वाली चीज सुनी है। ठीक है, हमने आज से पहले सुना था केवल इक्वेशंस। क्या सुना था बेटा? इक्वेशंस। इक्वेशन से पहले आपने सुना था पॉलिनोमियल्स। याद है आप लोगों को पॉलिनोमियल्स? ठीक है, तो क्या होता है पॉलिनोमियल? बताइए क्या होता है पॉलिनोमियल? बोलो बोलो बोलो, जिसको जो मालूम। एंड एक्सप्रेशन, बस, कंटेनिंग द वेरिएबल ओनली एंड कांस्टेंट। है तो आसपास, तुम सही बोल रहे हो। देखो क्या होता है पॉलिनोमियल, क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब कॉम्बिनेशन में ये एक से ज्यादा टर्म्स देता है, जैसे ए मैंने कांस्टेंट ले लिया और एक्स वेरिएबल हो गया, तो ए एक्स, ये भी तो कॉम्बिनेशन है। अब देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन, हम दो चीजों को कंबाइन कैसे कर सकते हैं, हमने पहले सीखा है। दो चीजों को कंबाइन हम ए मल्टीप्लाई करके, प्लस करके, माइनस करके, डिवाइड करके, ये सब कॉम्बिनेशन के अंदर आता है। कॉम्बिनेशन का लोग वो मत समझना कि सम, एडिशन कॉम्बिनेशन की बात नहीं, मैं दोनों को अटैच करना। तो दो दो टर्म्स को हम अटैच प्लस के थ्रू, माइनस के थ्रू, मल्टीप्लाई के थ्रू और डिवाइड के थ्रू कर सकते हैं। राइट, तो ए एक्स, ए बाई एक्स या एक्स बाई ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स, ये सभी कॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, और अगर किसी कॉम्बिनेशन में केवल अगर एक टर्म है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हमने पढ़ा है मोनोमियल्स। अगर दो टर्म है तो बाइनोमियल्स। और जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, क्या बोलते हैं इसको? ट्राइनोमियल्स। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइनोमियल। ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी, क्या बोलते हैं इसको? अ कॉम्बिनेशन विच कंटेन थ्री और मोर देन थ्री टर्म्स, क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनोमियल। ठीक है, तीन और तीन से ज्यादा वाले टर्म्स वाले को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आया ना? अब ये पॉलिनोमियल तो आपको समझ आ गया। अब पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास तीन चीजें यूज होती हैं। वेरिएबल्स, सबको मालूम है क्या होते हैं वेरिएबल्स? अनडिफाइंड वैल्यूज, वेरिएबल। ठीक है, जैसे आप ये समझें, ये एक्स एक्सिस है, मैं यहां से समझाता हूं लोगों को। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश वाई डैश। ठीक है जी, तो आप मालूम है कि ये जो एक्स डैश से लेकर यहां तक है, ये रियल नंबर लाइन है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। और किसकी रियल नंबर लाइन है? ये एक्स की रियल नंबर लाइन है। इसका मतलब ये है कि इस पूरी रियल नंबर लाइन पर जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, वो एक्स की होंगी। किसकी होंगी? एक्स की होंगी। लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर, जैसे यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0, यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4, -1, -2, -3, ऐसे करते करते वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसकी वैल्यू क्या कर रही है? वेरी। वैल्यू क्या कर रही है? वेरी। ये फिक्स नहीं है, इसलिए उनको बोलते हैं वेरिएबल। जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। ऐसे टर्म्स जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल। और ऐसे टर्म्स जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते उन्हें क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? कांस्टेंट होते हैं। और एक तीसरा होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? ये मालूम है आप लोगों को? आईपीएल देखते हो? कुछ लोग बैटिंग करते हैं, कुछ लोग बॉलिंग करते हैं, कुछ दोनों करते हैं, क्या बोलते हैं उनको? वो ये होते हैं ऑलराउंडर। तो ऐसे टर्म्स
जो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों की तरह यूज हो जाए, कभी कभी वेरिएबल बन जाए, कभी कभी कांस्टेंट बन जाए, तो ऐसे टर्म्स को हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। कैसे, ये आपने देखा है, कई जगह देखा है, जब आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे तो कई इक्वेशन आपको इस तरीके से दी जाती थी, 3a + 2b = 6 ऐसा करके। तो यहाँ पर a और b किसका काम कर रहे हैं, वेरिएबल का। लेकिन आपने इक्वेशन ऐसी भी पढ़ी थी, ax + by + c = 0। तो यहाँ पर x और y वेरिएबल है, तो abc क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। ऊपर abc वेरिएबल, नीचे कांस्टेंट। इसका मतलब ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो वक्त आने पर वेरिएबल और वक्त आने पर कांस्टेंट किसी की तरह से भी बिहेव कर सकते हैं। समझ आया, ठीक है। अब बात आती है, हमने ये तो सब पढ़ लिया, देखिए चलो, कि पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो आप ये बताइए, इक्वेशंस क्या होती हैं, क्या होती है इक्वेशंस, इक्वेशन किसे कहते हैं, क्या होता है इक्वेशन। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को, एनी पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर मैं 0 के इक्वल रख दूं, 0 के इक्वल रख दूं, तो उसे हम इक्वेशन बोलेंगे। जैसे ax + by, ax + by + c, ये क्या है, ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसको अगर मैं 0 रख दूंगा तो ये इक्वेशन होगी, देखो सुना है आपने, ठीक है। ax + b, ये क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इसको अगर मैं 0 रख दूं, अब ये इक्वेशन है, क्योंकि ये सॉल्वेबल है। सॉल्व फॉर x, ऊपर वाला सॉल्व फॉर x एंड y, सॉल्व कर सकते हैं इसको हम, समझ आया, इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन। अच्छा, इसी तरीके से जब हमने पढ़ा कि एनी पॉलिनोमियल अगर इक्वल टू 0 है तो उसे हम इक्वेशंस बोलते हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी पॉलिनोमियल को हम ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 अगर कर दें, या ग्रेटर और इक्वल टू, या लेस देन और इक्वल टू, इन्हीं चीजों को बोलते हैं हम इनइक्वालिटीज या फिर इन इक्वेशंस। समझ आया, इनइक्वालिटीज या फिल इक्वेशन, समझ आया। अगर, और उसमें कैसी भी इनइक्वालिटी हो सकती है, यानी कैसा भी पॉलिनोमियल हो सकता है। आप ये देखिए, जैसे ax + b, ये क्या है, लीनियर बाइनोमियल है, लीनियर एक्सप्रेशन है। इसके अगर मैं इक्वल ग्रेटर देन 0 या फिर ax + b लेस देन 0 रख दूं, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 रख दूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी, क्योंकि डिग्री इसकी 1 है, ठीक है। आप ये बात याद करिए जरा, ax + by + c है, ax + by + c है, इक्वल टू 0 रखते थे, तो इसे हम क्या बोलते थे, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्यों बोलते थे, लीनियर का मतलब x और y का डिग्री 1 है, x और y का डिग्री 1 है, x और y का डिग्री 1 है, और वेरिएबल कितने इसमें, दो वेरिएबल है, तो इसलिए क्या बोलते थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जैसी भी इक्वेशंस हम लोगों ने आज तक पढ़ी है, कैसे कैसे पढ़ी है, आपने सॉल्व फॉर x ऐसी इक्वेशन पढ़ी है केवल, तो इसमें मैं ग्रेटर स्मॉलर लगा दूंगा तो ये भी इनक्वालिटी है, लीनियर इक्वालिटी बोलेंगे। आपने ऐसी इक्वेशंस भी पढ़ी है, ग्रेटर स्मॉलर लगा दूं, ये भी इनक्वालिटी है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पढ़ी है, ax + by + c, ये क्वाड्रेटिक वैसे तो हमने पढ़ा है 10th में, ये पॉलिनोमियल में भी पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ा है। अब वक्त आ गया, अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर या स्मॉलर लगा दूं तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, और क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी हो जाएगी। क्यूबिक वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा था, याद है, 11th में आते ही हमने ये नई चीज सीखी थी, आप लोगों को सिखाई थी। अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर स्मॉलर लगा दूं तो ये क्या हो गया, क्यूबिक इनक्वालिटी हो गई, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने एक फ्रैक्शन पढ़ा था, फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये पढ़ा है। अगर मैं कोई भी फ्रैक्शन ले लूं, सपोज जैसे x + 2 या 2x + 3, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर स्मॉलर लगा दूं तो ये क्या हो गया, ये रेशनल इनक्वालिटी हो गई, समझ रहे हो ना। इस तरीके से हम कोई भी इनक्वालिटी को हम सॉल्व करना सीखेंगे। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले तक हम अभी ये खेल रहे थे मॉडुलस वाला, मॉड x + 3 और मॉड x - 3, अब इक्वल टू 0 था, इक्वल टू 6 था। अब यहाँ पर ग्रेटर स्मॉलर हो जाए
तो क्या बोलेंगे इसको, मॉडुलस इनइक्वालिटी बोलेंगे। तो आपको बेसिकली ये पता लगा कि इनइक्वालिटी होती क्या है, समझ आया ना। अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में कि जैसे हम 6th या 7th में हमने सिंगल वेरिएबल सॉल्व करना सीखा था, 2x + 4 इक्वल टू, अगर मैं 10 बोल दूं 2x + 4 इक्वल टू 10, तो ऐसा क्वेश्चन किए हैं आप लोगों ने 6th-7th में, पता नहीं कब किए होंगे। तो यहाँ पे लिखा आता है सॉल्व फॉर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सॉल्व फॉर x। क्या करते थे, तो जब हम इसको सॉल्व करने जाते थे तो आपको एक रूल बताया है कि हम सारे कांस्टेंट पहले एक तरफ ले जाइए, आप सारे कांस्टेंट एक तरफ ले जाइए। तो क्या करते थे, 4 को हम उधर लेकर गए, 4 को उधर लेकर गए हम, तो ये 6 आया, तो 2x = 6। अब क्या है, अभी भी कांस्टेंट को उधर ले जाना है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने प्लस को उधर लेके गया तो प्लस उधर जाके उसने क्या किया, माइनस किया। यहाँ 2 क्या कर रहा है, 2 x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड होगा। तो हमें ये सीखना है कि प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, उल्टे हैं। मल्टीप्लाई और डिवीजन ये भी दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वो डेफिनेटली उधर जाकर डिवाइड करने वाला है। तो x क्या हो जाएगा बेटा, 6/2, 3, x क्या हो जाएगा 3। तो जिस मोमेंट पे हम x की वैल्यू निकाल लेते थे, जिस मोमेंट पे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, उस मोमेंट पे देखिए x क्या है, x क्या है, x यहां पर देखिए ये क्या है, x यहां पर क्या है, पॉजिटिव इंडिपेंडेंट। क्या है x यहां पर, पॉजिटिव इंडिपेंडेंट। लीनियर इक्वालिटी में बहुत सारे रूल बुक्स में लिखे हैं, लेकिन हम तुम्हें बस एक ही रूल पढ़ाएंगे कि कीपिंग x एज पॉजिटिव इंडिपेंडेंट। केवल x को आप पॉजिटिव रखिए, अकेला रखिए, बाकी चीजें बात की बात है, बाकी सब चीजें सीख लेंगे हम, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए ना। लेकिन जो बहुत सारे रूल तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं और कंफ्यूज करेंगे, उससे बच जाओगे आप लोग, ठीक है बेटा। तो अभी देखिए थोड़ा सा इनइक्वालिटी इक्वेशंस के और इनइक्वेशन के रूल थोड़ा सा चेंज है हल्का सा। क्या होता है कि जिस तरीके से केमिकल इक्वेशन होती है ना, केमिकल इक्वेशन इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, ठीक है, उसी तरीके से इनइक्वालिटी भी बैलेंसिंग वाला गेम है। कैसे, इक्वेशंस में मैंने क्या किया, मुझे 4 यहाँ पर प्लस था, 4 यहाँ पर प्लस था, तो मैंने 4 को उधर ले गया, माइनस कर लिया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इस मोमेंट पे मैंने इसको डिवाइड कर लिया। लेकिन इनइक्वालिटी, अगर ये इनइक्वालिटी ही रहती ग्रेटर देन 10, अगर मैं बोल दूं ग्रेटर देन 10, तो मुझे 4 को क्या करना है, 4 को उधर जाके माइनस करना है, 4 को क्या करना है, उधर जाके माइनस। लेकिन मैं क्या करूंगा, 4 को दोनों साइड से माइनस करूंगा बैलेंस करने के लिए। 4 को मैं दोनों साइड से माइनस करूंगा, समझ आया। जो भी काम करूंगा मैं दोनों साइड में करूंगा, तो ये कैंसिल, 2x इज ग्रेटर देन 6। अब मुझे क्या है, अगर x को मुझे इंडिपेंडेंट करना है तो मुझे 2 यहां से हटाना है, तो 2 यहां पर कर क्या रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो मैं डिवाइड करूंगा दोनों साइड, 2x/2 और 6/2, तो x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3, समझ आया। x इज ग्रेटर देन क्या हो गया, 3 हो गया। अगर आप चाहो इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना इजीली कर सकते हो, यहाँ पर नंबर लाइन का यूज होगा। तो 3 देखिए, 3 ये रहा। क्या बोला इसने, x की वैल्यू 3 से बड़ी बड़ी लेनी है, तो जब भी हम कोई भी बड़ी वैल्यूज लेते हैं तो ये किधर किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, किधर मूव करेगा ये, तो वो वाला पोर्शन ये वाला है बेटा, क्या है, ये वाला पोर्शन है। तो x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हो गया बेटा, x बिलोंग्स टू 3 से इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू 3 से इनफाइनाइट, समझ आया इतना, ठीक है। अच्छा, बस ये जो आपको काम करना है, जैसे मैंने दोनों साइड बैलेंस किया, प्लस करके माइनस करके डिवाइड करके, ये बस स्कूल के पर्पज से हम लोग डायरेक्टली काम कर सकते हैं। कैसे, जैसे 2x + 4 इज ग्रेटर देन 10 है, तो 2x इज ग्रेटर देन 6, मैं डायरेक्टली लिखूंगा x इज ग्रेटर देन 3। नंबर लाइन मेरे को बनानी ही नहीं है, मुझे मालूम है 3 से बड़ी वैल्यूज हमेशा क्या कहां तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक, तो 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, समझ आया। इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। कुछ नोट करना है पक्का, देखिए जरा, -3x + 12 लेस देन 0। अब क्या देखो यहां पर मेरे को इस तरीके से मूव करना है टर्म्स को कि x मेरा पॉजिटिव रहे, अदरवाइज बुक वाले क्या कहते हैं, आप 12 को उधर ले जाइए,
माइनस को रिमूव करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ग्रेटर से स्मॉलर हो जाएगा, उससे बचना है। ठीक है, मुझे लगता है आईसीएससी वालों ने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है 9th-10th में ना, पढ़ा है कुछ। हाँ, तो क्या करेंगे बेटा, पहले मैं इसको उधर मूव करूंगा, 3x उधर जाएगा तो ये ऐसा आ गया, बोलो नहीं समझ आया। देखो देखो 12 इधर है और 3 उधर गया। अब देखो 3 को मैं इधर ही लिखूंगा, 3x को, और 3x की तरफ ग्रेटर का साइन है, लिखा। तो x इज ग्रेटर देन 4, तो x बिलोंग्स टू 4 से इनफाइनाइट। और अगर ये यहां पर अगर 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 ये यहां पर ऐसा साइन होता तो x बिलोंग्स टू 4 से इनफाइनाइट, ये क्लोज्ड आ जाता। क्या आ जाता है? ये क्लोज्ड। ठीक है, थ्री एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 1। देखिए अब मुझे ना यहाँ पर वेरिएबल भी मूव करना है और कांस्टेंट भी मूव करना है, तो मुझे इस तरीके से मूव करना है कि x मेरा पॉजिटिव रहे, तो मैं x को उधर ले जाऊंगा और 7 को उधर ले जाऊंगा। अगर मैं x को उधर ले गया तो x नेगेटिव हो जाता, तो मुझे क्या करना है, x को पॉजिटिव रखना है। तो कितना हो जाएगा बेटा ये, 2x इज ग्रेटर देन 8, x इज ग्रेटर देन 4, तो x बिलोंग्स टू 4 से इनफाइनाइट। लेकिन अगर यूटीज वगैरह में ऐसे कुछ कोई भी क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको नंबर लाइन बनाना है, उसके बाद इंटरवल लिखना है। ठीक है, बाकी जैसे आपकी टीचर के साथ अंडरस्टैंडिंग है वो डिपेंड करेगी। 3x प्लस 17, हाँ जी, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2 माइनस 2x। अब मैं x को उधर मूव कराऊं, ये उसको उधर वाले x को उधर लाऊं, कितना हो जाएगा ये, और ये उधर जाकर -15। अब x इज लेस देन, अब -3 से छोटी छोटी वैल्यू कहां तक आएंगी, माइनस इनफाइनाइट तक। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3, इक्वल का साइन भी है तो ये क्लोज इंटरवल रहेगा, ये वाला ब्रैकेट क्लोज रहेगा 3 के साइड में। हाँ जी, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, राइट साइड को राइट साइड में। 4x प्लस 6 माइनस 10, 6x माइनस 12, 4x माइनस 4, 6x माइनस 12। अब बताओ, और 12 को इधर ले आए, ये 8 और ये 2x, तो 2x इज ग्रेटर देन 8, x इज ग्रेटर देन 4। इंटरवल यहाँ पर कैसी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू 4 से बड़ी, कहां तक जाएगा ये, इनफाइनाइट तक। तो 4 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक, यहाँ पर ओपन और यहाँ पर ये क्लोज। ठीक है, करिए, नोट करिए जो भी करना है इसमें से। तो सबसे पहले रूल क्या है इनको सॉल्व करने का, पहले सिंगल साइड को सिंप्लीफाई करिए। चलो ऐसा कर लो, पहले इसको उधर ले आइए, ये उसको उधर ले जाए, बताओ क्या करें। पहले एलसीएम ले लें, 2x माइनस 3 प्लस 36 अपॉन 4, 9 प्लस 4x अपॉन 3। ठीक है, तो 2x प्लस 33 अपॉन 4, 9 प्लस 4x अपॉन 3। अच्छा, जब ये फ्रैक्शन में रहेगा तो दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, और रूल ये है कि एलसीएम की मल्टीप्लाई दोनों साइड करते हैं। स्कूल में इसको थोड़ा सा अपने टीचर के अकॉर्डिंग, अगर तुम्हारे टीचर ने अलाउ किया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर बोला नहीं पूरा स्टेप लिखना तो लिखना पड़ेगा फिर आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि उसमें उड़ा लेते हैं मार्क्स वो, तो भैया लिखना है फिर तो लिखना। ठीक है, तो क्या करोगे, 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 का मल्टीप्लाई दोनों साइड। अब जो 12 को 4 से काटोगे बचा तो 3 ही ना, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई ही हुई है। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल क्या है, ध्यान सुना, क्रॉस मल्टीप्लाई हम केवल उस सिचुएशन में कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ध्यान रखना। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं नीचे के ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, अदरवाइज नहीं। तो आपको पहले ये श्योर करना पड़ेगा कि नीचे वाला पॉजिटिव है भाई। क्या इनक्वालिटी का रूल है, समझे ना। ठीक है, अगर देखो क्यों पॉजिटिव है ना, अगर तो पॉजिटिव 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 होता है, वो कभी भी चेंज नहीं करेगा।
साइन को, ठीक है। अगर नीचे वाला नेगेटिव है उधर वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, जो ग्रेटर था वो स्मॉलर हो सकता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, 3 6x प्लस 99 और ये 16x प्लस 36, अब x उधर ले जाना है, इसको इधर लाना है, ये कितना हुआ 63, ये कितना हुआ 10x, तो x इज लेस देन 6.3 लिख दे, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 6.3 क्लोज, ठीक है। ये करिए, हाँ जी बेटा। इसमें क्या है कि देखो ये क्वाड्रेटिक और फ्रैक्शनल मैंने लिख लिया है हमने आप लोगों को ये रूल पढ़ाया था मॉड एक्स लेस देन ए वाला, ये क्या होता था, छोटा मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए वाला, इसे क्या बोलते थे हम, तो इसका रिजल्ट क्या होता था जब छोटे वाला का रिजल्ट, एक्सिस बिटवीन, एक्सिस बिटवीन, एक्सिस बिटवीन। तो एक्सिस बिटवीन क्यों हुआ, क्योंकि दो वैल्यू दे रहा था मॉड एक्स, दो वैल्यू दे रहा था, तो दो वैल्यू किस किस सिचुएशन में मिल सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिल सकती है हमें, या फिर ऐसे जो रेशनल फंक्शन होगा इसमें दो ही फ्रैक्शन है, दो ही मतलब एक्सप्रेशन है, उसमें भी वो दो ही वैल्यू मिल रही है मेरे को। तो दो वैल्यू देखो कैसे कैसे मिल सकती है, मॉड एक्स के सामने ए है तो एक्स की दो वैल्यू प्लस ए और एक्स की वैल्यू माइनस ए, सुनना ध्यान से, एक्स स्क्वायर के सामने ए स्क्वायर है तो यहां से भी एक्स की दो वैल्यू, एक्स का वैल्यू ए एक्स का वैल्यू माइनस ए, बोलिए समझ आ रहा है, ठीक है ना। एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू, अभी मैं जीरो वाला खेल खेल रहा हूं तो यहां से भी एक्स की दो वैल्यू ए और बी, समझ आ रहा है। अगर मैं x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी या फिर x माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए ऐसा बोलता हूं तो यहां से भी x की दो वैल्यूज निकल रही हैं। अच्छा बस थोड़ा फर्क है जैसे ये क्वाड्रेटिक के फैक्टर मैंने किए तो यहां से जो x की वैल्यूज आती हैं इनको हम जीरोज या रूट्स बोलते हैं, जीरोज रूट या सॉल्यूशंस, जीरोज रूट्स या, याद है ना आप लोगों को 9th और 10th में ये तो पढ़ते थे आप लोग कि x का ऐसा वैल्यू डालो जो एक्सप्रेशन को जीरो कर दे तो वो उसके जीरोज हैं, 10th में पढ़ा कि इसके रूट्स हैं या फिर जीरोज हैं, पॉलिनोमियल ने बोला जीरोज हैं, क्वाड्रेटिक ने बोला रूट्स हैं, और 9th में पढ़ा सॉल्यूशंस हैं, है एक ही चीज, लेकिन अब ये अपॉन में आ गया। अब यहां पर बोलते हैं इसको क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो जीरो रूट या सॉल्यूशन, जीरो रूट या सॉल्यूशन, जीरो रूट या सॉल्यूशन एक्स की वो वैल्यू होती है जो किसी भी एक्सप्रेशन को जीरो कर दें, जिसकी वजह से कोई भी एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, वो उसका जीरोज है, रूट है या सॉल्यूशन है। लेकिन एक्स की ऐसी वैल्यूज जो किसी भी एक्सप्रेशन को जीरो के साथ साथ नॉट डिफाइन भी कर दें उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। आप यहां देखिए एक्स की वैल्यू मैं ए डालूंगा यहां पर, तो ऊपर ए माइनस ए जीरो, नीचे ए माइनस बी जीरो अपॉन ए माइनस बी, तो जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करोगे क्या है ये जीरो, तो x की वैल्यू a डालने से यहां पर, x की वैल्यू a डालने से यहां पर ये एक्सप्रेशन जीरो हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन जीरो हो गया। तो इसलिए ये वाला जो x का वैल्यू a है इसको मैं सॉल्यूशन जीरो या रूट बोल सकता हूं, जीरो रूट या सॉल्यूशन बोल सकता हूं। लेकिन अब मैं अगर x की वैल्यू b डालता हूं तो b माइनस ए अपॉन जीरो, तो किसी भी नंबर को जब मैं जीरो से डिवाइड करता हूं उसको वैल्यू क्या आती है इनफाइनाइट, जिसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो आपने यहां देखा कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन मेरा फ्रैक्शन के अंदर है, कोई भी एक्सप्रेशन अगर मेरा फ्रैक्शन के अंदर है तो उसमें x की ऐसी वैल्यूज जो उसको जीरो या फिर इनफाइनाइट करेंगी उनको हम क्या बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या बोलेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स का भी नेचर होता है उसको हम आगे सीखेंगे, उसके अंदर स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, उन स्टेशनरी पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो ये सारे पॉइंट्स और भी आएंगे, अभी एक पॉइंट और है अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो अभी हमें क्रिटिकल पॉइंट का क्या देखा, अच्छा तो अब सुनो, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी रूट्स होते हैं, जितने भी रूट्स होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, या फिर और क्या बोलते थे जीरोज, जीरो जीरोज होते हैं, वो सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट है, वो सारे के सारे। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स को कभी भी मैं सॉल्यूशन जीरो या रूट नहीं बोल सकता, समझ आया।
क्रिटिकल पॉइंट के अंदर दो नेचर है, उसको जीरो भी करेगा, नॉट डिफाइन भी करेगा, और सॉल्यूशन की रूट या जीरोस के अंदर केवल एक ही नेचर है, उसको केवल जीरो करेगा। समझ आया? तो फ्रैक्शन वाली इनक्वालिटी में इसमें और इसमें जो मेरे जीरोस हैं सॉल्यूशन वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और यहां पर ये जीरोस हैं, लेकिन मैं इन वाले पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोल सकता हूं, इन वाले पॉइंट्स को मैं क्रिटिकल पॉइंट बोल सकता हूं। इतना समझ आया? ठीक है। तो जब भी कोई भी फ्रैक्शन मेरे पास इनक्वालिटी मॉडुलस में आएगी, क्वाड्रेटिक आएगी, क्वाड्रेटिक चाहे ऐसी आ जाए चाहे फ्रैक्शन में आ जाए, तो उसमें मैं एक ही रूल लगाऊंगा। क्या? देखो जरा, हाँ क्या रूल लगाऊंगा मैं इसमें, सुनो। अगर मॉड x लेस देन a है तो इसने x की दो वैल्यू दी, क्या वैल्यू दी? दो वैल्यू दी। इसका मतलब क्या है बेटा? छोटा है, क्या है? केवल लेस देन का साइन है। तो x बिलोंग्स टू बिटवीन, यानी x बिलोंग्स टू माइनस ए से प्लस ए, या फिर x इज बिटवीन माइनस ए से प्लस ए, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ठीक है। अगर ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है लेस देन, तो यहां से भी x की दो वैल्यूज आ रही हैं, प्लस में प्लस ए और माइनस ए, तो x इज बिटवीन माइनस ए से प्लस ए और x बिलोंग्स टू माइनस ए से प्लस ए। समझ आया? ठीक है। और अगर ये x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन जीरो, यहां पर भी क्या है? ये छोटा, दो वैल्यूज हैं x की, a और b, तो x इज बिटवीन ए टू बी, छोटी वैल्यू लेफ्ट में, बड़ी वैल्यू राइट में। तो आप लोग ये भी बोल सकते हो कि सर छोटा बड़ा आपने कैसे डिसाइड किया ए बी में? अभी बस मैंने मान लिया है जो पहले आ रहा है उसको छोटा मानते हैं। अच्छा बताओ, जो पहले आता है वो छोटा है बड़ा? जो पहले आता है वो छोटा है बड़ा? पक्का? जैसे टू पहले आया तो छोटा, ठीक है ना? अब तो घर में जो पहले आया वो बताओ, तो गड़बड़ है, कमाल का मैथमेटिक्स है। जो पहला आया है वो छोटा, लेकिन यहाँ पे उल्टा, जो पहला आया है वो बड़ा। समझ आया? देखो मैं, देखो, अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, यहाँ पे क्या है? ये स्मॉलर का साइन है, क्या है? ये छोटा। छोटे का मतलब x इज बिटवीन a एंड b, यानी x बिलोंग्स टू a कॉमा b। बोलो समझ आया? ठीक है ना? यानी हर जगह यही रूल लगेगा छोटे में। समझ आया? नोट करना है किसी को? क्रिटिकल पॉइंट है, इनफाइनाइट भी बना रहा है वो भी क्रिटिकल पॉइंट है ना। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? जो छोटा है इनफाइनाइट बना दें। ठीक है, आया समझ में? हटा दो उसको, हटा दे। आइए बेटा, अरे मेरे को ये स्मॉलर वाला पहले करना है। हाँ जी बेटा, इसके फैक्टर करिए, x माइनस वन एक्स माइनस फोर, किस किस को आगे है ये फैक्टर करना? ये बने लेस देन जीरो, लेस देन का मतलब छोटा, तो x बिलोंग्स टू वन कॉमा फोर, छोटी वैल्यू पहले बड़ी वैल्यू बाद में, आंसर। ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर ऊपर फैक्टर होकर लिख रखा है पहले से, x माइनस वन एक्स माइनस फोर, तो x बिलोंग्स टू वन कॉमा फोर, हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ आया? हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ आया आप लोगों को? तो लेकिन चलो एक चीज और सीखो, तो ब्रैकेट तो चेंज होते हैं मेरे भाई। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो बताऊंगा, वो बताऊंगा, वो बताऊंगा। नीचे वाले के साथ हमेशा ओपन रहेगा, याद रखना। ठीक है, वो बात भी करेंगे। वीवीकॉम मेथड, वीवीकॉम मेथड में क्या है? जैसे हमारे पास जितने भी क्रिटिकल पॉइंट निकल जाए, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट निकल जाते हैं उनको हम प्लॉट कर लेते हैं। जैसे वन और फोर आया, वन और फोर आया ये, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। राइट साइड से स्टार्ट कैसे करेंगे?
मेरे पास जो भी दो फैक्टर्स हैं, देखो दो ब्रैकेट मेरे पास ये वाले है ना, ये वाला और ये वाला है, उसमें देखो x का साइन क्या है, यहाँ पर x का साइन क्या है, तो दोनों का मिलाकर क्या हो गया, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो स्टार्ट विद पॉजिटिव। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, कभी कभी अगर यहाँ पर x माइनस दिया है तो उस x को प्लस करना है कॉमन लेकर, जैसे सपोज 4 माइनस एक्स लिखा होता तो उसको मैं माइनस कॉमन लेकर x माइनस 4 लिखता। ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड में क्या है कि अब देखो मुझे 4 कहां से मिला, रूल क्या है, रूल वेवी कर्व के लिए रूल क्या है, जब भी डिग्री हमारे पास इवन रहेगी, डिग्री क्या रहेगी, इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। अगर डिग्री ऑड रहेगी तो साइन चेंज रहेगा, साइन चेंज रहेगा। तो साइन चेंज होने की केवल एक कंडीशन है, क्या, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन इज एन ऑड नंबर, और डिग्री क्या होगा, ऑड। और नो चेंज होने के बहुत सारे सिचुएशंस हैं, उसमें से एक सिचुएशन क्या है कि डिग्री हमारे पास इवन रहे, डिग्री इवन रहे, या फिर वो मॉड वाला रहे, किसी भी एक्सप्रेशन के साथ मॉड लगाए तो उसकी डिग्री में इवन कंसीडर करता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, और इवन रिपीटिंग रूट्स, इवन रिपीटिंग रूट्स मतलब रूट्स जितनी बार रिपीट करेंगे अगर वो क्वांटिटी इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर वो क्वांटिटी ऑड है तो साइन चेंज होगा। कैसे कैसे डिग्री का कैसे बात करते हैं, पहले यहाँ पे जो हमने लिखा है उसके बाद बात कर लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ से मुझे यहाँ पर ये प्लस लिखना सबसे आसान काम है, पहला साइन लिखना सबसे आसान काम है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि 4 मुझे कहां से मिला, इस वाले से या इस वाले से, मुझे किस वाले एक्सप्रेशन से, किस वाले ब्रैकेट से 4 मिला, x माइनस 4 से, किससे मिला, x माइनस 4 वाले ब्रैकेट से। उस वाले ब्रैकेट का डिग्री क्या है, उसके ऊपर पावर क्या लिखा है, 1, तो ये क्या है, ऑड, ऑड का मतलब चेंज, तो इसको जो चेंज कर देगा वो क्या कर देगा, उसको वो चेंज, प्लस से माइनस कर दिया, प्लस से माइनस कर दिया। अब इसके सामने क्या मिला, 1, क्या मिला बेटा इसके सामने, 1, तो 1 मुझे कहां से मिलेगा, x माइनस 4 से, x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 वाले एक्सप्रेशन का डिग्री क्या है, 1, बोले तो ऑड, वो फिर से चेंज करेगा, माइनस से कर देगा प्लस। अब मैंने ये साइन तो चेंज कर लिया, अब मैं देखूंगा एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या, एक्सप्रेशन ने मुझसे क्या मांगा था, लेस देन, लेस देन का मतलब नेगेटिव, लेस देन का मतलब नेगेटिव, ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव, लेस देन का मतलब नेगेटिव, ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव, तो लेस देन वाला, तो नेगेटिव वाला पोर्शन इन तीनों में से कौन सा है, नेगेटिव वाला रीजन, ये वाला रीजन नेगेटिव है, इसको पकड़ेंगे। अब इसके लिए अगर मुझे इंटरवल लिखना होता कैसे लिखूंगा, 1,4, आंसर, ये वेवी कर्व मेथड है। अभी बस इतना तो याद रख, अगर डिग्री इवन है तो नो चेंज, ऑड है तो चेंज, बस वो मैं रिपीटिंग वाला कराऊंगा क्वेश्चन। हाँ जी, अरे मेरे लाल पीले भाई, देख यहाँ पर क्या है, ये प्लस माइनस समझ आ गया तेरे को, ये प्लस माइनस प्लस समझ आया या नहीं, एरिया, इंटरवल, आइए सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यहां से जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास वो लिखेंगे, पॉइंट्स कितने हमारे पास, दो, क्या क्या है, 1 एंड 4। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर स्टार्ट करना है, यहाँ पर या तो प्लस से स्टार्ट करूंगा या माइनस से, प्लस या माइनस में कैसे कंसिडर करूंगा, मेरे पास जितने भी ब्रैकेट्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, 1 2, ये 2 फैक्टर है, दोनों में x का साइन क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, समझ आया। अब ये पॉजिटिव है, मुझे जाना है यहाँ पर 4 को क्रॉस करना है, किसको क्रॉस करना है, 4, तो मैं देखूंगा 4 मुझे कहां से मिला, x माइनस 1 से मिला, x माइनस 4 से मिला, x माइनस 4 से मिला, तो जो भी x माइनस 4 वाला ब्रैकेट है उसकी पावर क्या है, उसकी पावर क्या है, 1 का मतलब ऑड, तो अब ये चेंज होगा साइन, प्लस से माइनस,
आया समझ में? शौर्य, अब ये 1 कहां से मिला मुझे? x माइनस 1 से। 1 कहां से मिला मुझे? x माइनस 1 से। तो x माइनस 1 वाला जो ब्रैकेट है उसका डिग्री क्या है? 1 का मतलब, तो फिर से साइन चेंज हुआ, फिर से साइन चेंज हुआ, फिर से साइन चेंज हुआ बेटा। तो अब आप ये देखिए, दो तरीके हैं मेरे पास कि जो मेरे पास फाइनल क्वेश्चन था, मेरे पास जो मेरे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 0। लेस देन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। 0 से छोटी वैल्यू नेगेटिव आती है ना, और 0 से बड़ी वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं। तो इसने बोला ये 0 से छोटा रीजन है। कौन सा रीजन है ये? 0 से छोटा है, नेगेटिव। तो इन तीनों ही एरिया में से, इन तीनों पोर्शन में से नेगेटिव कहां है? तो उसको हम शेड करेंगे, और उस वाले रीजन को कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 1 से, अरे भैया दो बाउंड्री पॉइंट के बीच में 1 और 4 लिख दिया बस। वेवी कर्व मेथड क्वाड्रेटिक के अलावा जितने भी इनक्वालिटी हम सॉल्व करेंगे हर जगह लगेगा। क्वाड्रेटिक के अलावा क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, रेशनल में, जैसे ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्यूबिक, तो मैं वीवी का वही लगाऊंगा। हाँ, फ्रैक्शन में भी लगेगा। ठीक है, अभी मैं और क्वेश्चन उठा लेता हूँ। समझ आ गया तुम लोगों को ये वाली बात? ठीक है, अब इसे आप वेवी कर्व क्यों बोलते हैं? जहां पर प्लस वाला साइन है वहां पे कर्व हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ ऐसे बनाएंगे। ये कर्व बनाते हैं, प्लस में ऊपर और माइनस में नीचे, यानी नंबर लाइन के लिए प्लस में ऊपर और नेगेटिव के लिए नंबर लाइन पर नीचे। इस तरीके से हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे इसके भी फैक्टर में कर लेता हूँ, x माइनस 1, x माइनस 4। तो भाई ये पॉइंट माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, पॉइंट क्या है? 1,4। समझ आया? स्टार्ट विद पॉजिटिव, साइन ऑल्टरनेट चलेंगे। इनक्वालिटी का साइन क्या है बताओ जरा? इनक्वालिटी का साइन क्या है? ग्रेटर देन 0। क्या है बेटा इनक्वालिटी का साइन? ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला पोर्शन ये और ये। तो कैसे लिखोगे इंटरवल? देख शौर्य, ध्यान से सुन, कहा है मेरा शेडेड रीजन? क्या है? -1 से, माइनस इनफाइनाइट से 1। समझ आया? यूनियन 4 से इनफाइनाइट। ये वही वाला रूल हो गया, माइनस इनफाइनाइट से छोटा यूनियन प्लस इनफाइनाइट से बड़ा। हाँ हाँ, वो लिख सकते लिखेंगे लिखेंगे, वो हमने सीखा है सब। समझ आ गया? ठीक है बेटा, इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हो। क्या ये क्या बेटा वाला साइन क्या है? देखो मैं हम ना वेवी क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी में हमेशा मैं शॉर्टकट अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, वो भी तुम्हें ही करना है। क्वाड्रेटिक में जहां भी मेरे को लगेगा मैं ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकता हूँ, हम करेंगे ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए, अदरवाइज बहुत लंबा जाता है। क्योंकि स्कूल में तो लिखे हुए लीनियर आने वाला है, और बाकी सब चीजें हमें आगे के लिए सीखनी है। ठीक है, तो ग्रेटर का मतलब क्या होता है? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट। छोटी वैल्यू कौन देगा? x माइनस 1, x माइनस 4। यूनियन डायरेक्टली लिखूंगा मैं इसे। समझ आया? समझ आया पक्का? नहीं नहीं, क्या जरूरत है? देखो बेटा, ये ग्रेटर का मतलब क्या होता है? छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। तो दो पॉइंट क्या निकले? ऊपर से क्या निकला? एक्स का वैल्यू 3/2। नीचे से छोटा कौन है? 3/2 का मतलब 1.5, 7/3 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग। तो 3/2 छोटा है। तो आंसर में सीधा कैसे लिख दूं? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3/2 यूनियन 7/3 से इनफाइनाइट। बोलो समझ आया? ठीक है, अब मैं कुछ जैसे यहां पर इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, तो कितने पॉइंट हो गए मेरे पास? दो वैल्यूज हो गई। साइन कौन सा है? ग्रेटर स्मॉलर? ग्रेटर स्मॉलर? स्मॉलर। स्मॉलर का मतलब बिटवीन। तो बिटवीन तो 2 पॉइंट्स 3 एंड 5। लेकिन अब देखो यहां पर क्या है, पहले पॉइंट लिख लीजिए आप, 3 एंड 5। ऊपर वाले से 3 कहां से मिला मुझे? ऊपर।
ऊपर के साथ क्लोज्ड, और नीचे वाला पॉइंट हमेशा चाहे क्लोज हो या ओपन हो, चाहे क्लोज हो या ओपन हो, चाहे क्लोज का साइन दिया है या ओपन दिया है, मतलब इक्वल का साइन दिया है या नहीं दिया, ये हमेशा ओपन रहेगा। जिस तरीके से इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन का साइन लगाते हैं, ओपन इंटरवल लगाते हैं, उसी तरीके से अगर रेशनल इनक्वालिटी है तो डिनोमिनेटर में अगर यहां पर इनक्वालिटी में प्लस इक्वल का साइन दिया है या नहीं दिया, हमेशा हम ओपन ही लगाएंगे। ठीक है, हमेशा हम ओपन लगाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। हाँ जी, सबसे पहला काम क्यों, एक्स स्क्वायर क्वांटिटी समझ क्या होती है, पॉजिटिव। माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ग्रेटर देन 0। माइनस से अगर दोनों साइड में डिवाइड करूंगा तो ये ग्रेटर वाला हो जाएगा स्मॉलर, ग्रेटर वाला हो जाएगा ये स्मॉलर। इसके फैक्टर x माइनस 2 x माइनस 4 हो गए। साइन क्या है यहां पर, लेस देन, लेस देन का मतलब तो x बिलोंग्स टू 2,4। मैं सीधा ऐसे लिखूंगा, बेबी कब को यूज नहीं करूंगा क्वाड्रेटिक में कभी भी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 ग्रेटर देन 0। 18 का फैक्टर बताओ 40, एक लाइन में। अरे तुझे तो जल्दी लिखने की आदत है ना, मजा मनन। अरे यार उसको बताने दो भाई। हाँ 18 का दो फैक्टर 6 और 3। यहां पर क्या है, यहां पर माइनस का मतलब उनका डिफरेंस लेना है, उनका डिफरेंस लेना है। तो x 6 x 3, सुन ले सुन ले सुन ले, कितना आया, डिफरेंस लेना है, और दोनों का साइन डिफरेंट रहेगा, दोनों का साइन डिफरेंट, एक का प्लस और एक का माइनस। तो प्लस किसके साथ रहेगा, बड़े वाले के साथ रहेगा हमेशा, जो इसका ओरिजिनल साइन है, एक्स का। एक्स का ओरिजिनल साइन क्या है, मिडल वाला पॉजिटिव। तो x प्लस 6 x माइनस 3, ये फैक्टर हो गया हमारे पास। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, 3 और माइनस 6, 3 और माइनस 6। और ये क्या बोलता है, ग्रेटर का मतलब, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू कौन है इन दोनों में से, माइनस 6, क्लोज्ड यूनियन, बड़ी वैल्यू क्या है 3, आंसर। समझ आया, नोट करिए जल्दी से, नोट करिए। चलो अभी तो मैं ना एक क्वेश्चन में ये 10th क्वेश्चन करा रहा हूं। x माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर x माइनस 1 की पावर 4 x माइनस 1 की पावर 5 2x माइनस 3 और x माइनस 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 0। देखिए भी देखिए, आइए बेटा, देखो मैंने ये इसलिए लिया है कि आप लोगों को इवन ऑड वाला जो चक्कर है वो समझ आ जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मैं नंबर लाइन बनाऊंगा और क्रिटिकल पॉइंट आप लोग मुझे बता दोगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल ब्रैकेट्स को 0 रखो। सबसे पहला ब्रैकेट x, केवल x को मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो x का वैल्यू मुझे 0 मिला। क्या मिला यहां से x का वैल्यू, इस वाले से, यहां से, यहां से, ये पॉइंट्स आ गए। तो सबसे पहले इन दोनों में से, इन सभी पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, -2। फिर देख लो 0 के बाद, के बाद, के बाद, अच्छा फिर ये वाला देखेंगे, इनक्वालिटी का जो साइन है वो ग्रेटर स्मॉलर के साथ साथ इक्वल भी दिया है क्या, ग्रेटर स्मॉलर के साथ इक्वल दिया है, तो सभी को मैं डार्क कर दूंगा। ठीक है बेटा, सभी को डार्क कर दिया। फिर आप चेक करिए एक्स का साइन, यहां पर एक्स क्या है, अध्ययन, एक्स क्या है यहां पर, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यहां पर तो सारे एक्स ने मिलाकर क्या दिया
तो स्टार्ट विद पॉजिटिव। फिर अब देखें थ्री कहां से मिल रहा है आप लोगों को? थ्री कहां से मिला? यहां से x माइनस थ्री से। कहां से मिला मुझे थ्री? x माइनस थ्री से। x माइनस थ्री वाले की डिग्री इवन ऑड, अब वन और डिग्री मत बोलना, बस इवन ऑड बोलना है तुम लोग। इवन का मतलब नो चेंज, प्लस का प्लस रहेगा। फिर 3/2 कहां से मिला? 3/2 यहां से, इसका डिग्री ऑड। 1 कहां से मिला? x माइनस वन की पावर 5 से, उसका डिग्री ऑड चेंज। 0 कहां से मिला? यहां से, इसका डिग्री ऑड चेंज होगा। -2 कहां से मिला? यहां से, इसका डिग्री इवन, तो नो चेंज। ये आया तो ये नीचे, फिर से नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, फिर से ऊपर। इस तरीके से वेव कर्व हम बनाते हैं। कभी वेव कर्व बनाने की जरूरत पड़ेगी। समझ आया? बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ। अब देखिए, अरे ये मेरे बच्चे, अच्छा कभी तू घर में चम्मच से नमक खाता है? क्या करते हैं नमक का? वो इंग्रेडिएंट्स है, अंदर यूज होता है। तो ये जो चीजें है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, ये क्वेश्चन के बीच में यूज होगा कहीं भी। ये स्टेप्स हैं ये। इनक्वालिटी कोई चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन इनक्वालिटी का नहीं आएगा जेईई मेंस में। ये चैप्टर के बीच में यूज होगा, रिलेशन फंक्शन में, सेट थियरी में, ट्रिग्नोमेट्री में, किसी हर जगह कहीं भी जाकर यूज हो जाएगा ये। इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ये समझो। ठीक है, तो यहां पर साइन क्या बेटा इसका? ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है? पॉजिटिव। क्या है बेटा ये? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला पोर्शन क्या क्या है? ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। इन सबको लिख लो। बताओ शौर्य। 0 और 1, और दोनों का साइन क्लोज्ड। यूनियन 3/2 से 3 और 3 से इनफाइनाइट। अब देखो यहां पे 3 दोनों जगह इंक्लूडेड है। क्लोज बेटा, वो क्लोज है इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगाया है। इक्वल का साइन दिया है इसलिए क्लोज लगाया है। तो x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 3/2 से, क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट दोनों जगह इंक्लूड है, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। समझ आया? लिखिए जल्दी से लिखिए।